आज बिहार बोर्ड इंटर का जो है ना, जो टाइम टेबल है उसके पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस बार जो है इंटर का परीक्षा बिहार बोर्ड के द्वारा 1 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी तक जो है ना लिया जाएगा। तो बिहार बोर्ड का जो परीक्षा है 2 पाली में होगा, एक फर्स्ट सिटिंग, दूसरा सेकेंड सिटिंग। अब टाइम देख लीजिए, फर्स्ट सिटिंग का जो टाइम है वो 9:30 बजे से लेकर के 12:45 तक है, और सेकेंड सिटिंग का जो टाइम है 2 बजे से लेकर के 3:15 तक है। टोटल जो है ना 3.25 घंटा का टाइम दिया गया है। और आप इसमें ध्यान दीजिए कि 9 बजे से टाइम है ना, इसका मतलब है कि आधा घंटा पहले आपका जो है ना वो मेन गेट जो होता है वहां से प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। तो आप अपना टाइम जो है ना 9 बजे मान लीजिए, मात्र आपको 9 बजे ही उसमें प्रवेश कर जाना है कॉलेज में। ध्यान दीजिए, तो आपका मर्जी कि आप 8 बजे कॉलेज पे पहुंचिए या 7 बजे पहुंचिए, लेकिन याद रखिए कि 9 बजे से पहले ही आपको अंदर चले जाना है। अब चर्चा करते हैं कि पहला दिन कौन सा एग्जाम है। फर्स्ट तारीख को जो आपका एग्जाम है वो है आपका बायोलॉजी, और उसके बाद फिलोसफी। उसमें बायोलॉजी है साइंस वाला के लिए, और आईए का मतलब होता है इंटर आर्ट, तो इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट होता है। तो आईए वाला के लिए जो है ना फिलोसफी है। आप सेकेंड सिटिंग की बात करते तो इकोनॉमिक्स है, उसमें आर्ट वाला और कॉमर्स वाला दोनों है। उसी तरीका से 1 तारीख के बाद सीधे 4 तारीख को एग्जाम है, बीच में 2-3 छुट्टी है। उसके बाद 4 तारीख को जो मैथ का एग्जाम है, मैथ साइंस वाला जो होगा उसके लिए भी है, और जो आर्ट वाला होगा उसके लिए भी है। सेकेंड सिटिंग में है फाउंडेशन कोर्स है जो वोकेशनल है, और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस है जो आर्ट वाला के लिए है। उसी तरीका से 5 तारीख को जो फिजिक्स का एग्जाम है साइंस वाला के लिए, और उसके बाद ज्योग्राफी और बिजनेस स्टडी। तो ज्योग्राफी है आर्ट वाला के लिए, और जो बिजनेस स्टडी है जो बीएसटी है वो कॉमर्स वाला के लिए है। आप पूरा समझिए कि आपका एग्जाम कितने डेट को है। आप जब भी एग्जाम देने जाएंगे तो आपका जो विषय कोड है ये वाला, आप इसको जरूर मिला लें, विषय कोड देखकर ही जाएंगे। वैसे आपके एडमिट कार्ड पे रहता है डाला हुआ। अगला देखिए 6 तारीख का जो है ना इंग्लिश का एग्जाम है, उसमें इंग्लिश साइंस वाला का भी है और कॉमर्स वाला का भी है। उसके बाद सेकेंड सिटिंग में हिंदी का एग्जाम है। हिंदी का एग्जाम जो है एक आर्ट वाला के लिए है, और दूसरा जो है जिसका एक्स्ट्रा होगा वोकेशनल उसके लिए है। 7 तारीख का जो एग्जाम है वो केमिस्ट्री का एग्जाम है, वो साइंस वाले के लिए है। और सेकेंड सिटिंग में जो है वो इंग्लिश है, और उसके बाद एक वोकेशनल इंग्लिश है। तो इंग्लिश जो है ये आर्ट वाला के लिए है, आर्ट वाला के लिए है। अगला है जो है ना 8 तारीख को हिंदी है, वो साइंस वाला के लिए, और उसके बाद हिंदी है कॉमर्स वाला के लिए भी। और उसके बाद है हिस्ट्री सेकेंड सिटिंग में, और एग्रीकल्चर का जो फर्स्ट पेपर होता है वो भी सेकेंड सिटिंग में है 8 तारीख को। 10 तारीख की बात करते हैं, यहाँ पे लैंग्वेज सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे यही समझने वाली बात है कि 10 तारीख को किसका एग्जाम है। तो ध्यान दीजिए, देखिए 10 तारीख का जो है ना यहाँ पर है, यहाँ समझिए ध्यान से कि 10 तारीख का जिसका भी एग्जाम होगा आप देख लीजिए। यदि आप साइंस से है तो इसी में से कोई ना कोई आपका जो है ना लैंग्वेज होगा। आप उर्दू ले सकते हैं, मैथिली, संस्कृत ले सकते हैं, ये आपका जो है ना लैंग्वेज है। आप विषय कोड जरूर देख लीजिए जो आपका कौन सा है। ये कॉमर्स वाले के लिए, ये आर्ट वाला के लिए, ये है जो वोकेशनल के लिए। इसमें सबका अलग अलग है। आप अपना लैंग्वेज मिला लीजिए कि आपका जो 10 तारीख है आपका जो लैंग्वेज है वो किस में आता है, आपका कोड कौन सा है, आर्ट वाला है, कॉमर्स वाला है, साइंस वाला है। उसी तरीका से 15 तारीख का जिसका एग्जाम है, 15 तारीख का भी एग्जाम है लैंग्वेज का, दूसरी जो सेकेंड लैंग्वेज है उसका। तो आप उसमें भी मिला लीजिए कि आपका सेकेंड लैंग्वेज में कौन सा है। यहाँ देख लीजिए, फिर यहाँ है और फिर यहाँ भी है। यहाँ देख लीजिए, ये साइंस वाला के लिए पूरा का पूरा साइंस है, ये कॉमर्स वाला का लाइन है, ये आर्ट वाला का लाइन है। तो इसमें मिला लीजिए कि आपका जो सेकेंड सब्जेक्ट है वो कौन सा है। यहाँ से देख लीजिए, अगर इसमें से कोई भी कोड है आपके पास तो आप समझ लीजिए कि आपका 15 तारीख का एग्जाम है, वो भी फर्स्ट सिटिंग में। इसका भी लैंग्वेज का फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम है 10 तारीख को, और एक का एग्जाम है 15 तारीख को। बस यही दोनों में कंफ्यूजन रहता है बच्चा को कि मेरा कब है। तो आप कोड मिला लीजिए। जैसे मैथिली 108 नंबर है, अगर साइंस का अगर कोड 108 होगा तो उसका एग्जाम जो है ना 10 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में है। और इसमें देखिए मैथिली है और इसका कोड 127 है। तो जब आपका कोड मैथिली में 127 होगा तो आप समझ जाइए कि आपका एग्जाम 15 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में है। तो यही समझने वाली बात है। उसके बाद यदि आप बिजनेस सब्जेक्ट आप लिए हुए हैं, जैसे सिक्योरिटी, ब्यूटिशियन, तो
इस सब का जो एग्जाम है ना, आप देख लीजिए यहाँ पर है, ये साइंस वाले के लिए, ये कॉमर्स वाला के लिए और ये आर्ट वाला के लिए है। यहाँ देख लीजिए आप ध्यान से, आप स्क्रीनशॉट मार के अच्छे तरीका से समझ सकते हैं कि आपका एग्जाम कितना तारीख को कौन से सीटिंग में है। अगला आगे दिखाते हैं। आगे देख लीजिए, अगर आप कंप्यूटर साइंस लिए हुए हैं तो कंप्यूटर साइंस जो है उसका एग्जाम 15 तारीख को है, सेकेंड सीटिंग में एग्जाम है। तो यदि आप साइंस से है तो आपके पास ये तीनों हो सकता है, कॉमर्स से है तो ये तीनों होगा, अगर आर्ट लिए हुए हैं तो ये होगा कंप्यूटर साइंस में, यदि वोकेशनल है तो ये सारे हो सकता है। तो आप अपना कोड मिला करके आप समझ जाइए कि मेरा आपका एग्जाम कितना तारीख को है। अगला देखते हैं, आप उसी पर चर्चा करते हैं थोड़ा रूटीन पे। यहाँ देखिए कि 10 तारीख की बात है, 10 तारीख का आपका जो लैंग्वेज है उसका है, और सेकेंड सिटिंग में जो है ना फिलोसफी, साइकोलॉजी और ईपीएस का एग्जाम है। कॉमर्स वाला के लिए ईपीएस है जो इंटरप्रेन्योरशिप, और आर्ट वाला के लिए जो है ना साइकोलॉजी है। फिर 11 तारीख को जो है ना वो म्यूजिक का एग्जाम है आर्ट वाला के लिए, और सेकेंड सिटिंग में होम साइंस का एग्जाम है। और उसमें जो है ना इसी का जो सेकेंड पेपर है, यहाँ पे जो फर्स्ट पेपर था पेपर नंबर 1 ये एग्रीकल्चर का, उसी में होम साइंस, और इसका भी पेपर नंबर 2 यहाँ पर है, कोड यहाँ पे डाला हुआ है इसका। उसके बाद जो है ना 13 तारीख को सोशियोलॉजी का एग्जाम है, और जो आप कॉमर्स से हैं तो आपका अकाउंट का एग्जाम जो है ना वो 13 तारीख को है। उसके बाद जो है ना उसके सेकंड सेट में बिजनेस सब्जेक्ट है। अब हम नीचे बिजनेस सब्जेक्ट के बारे में चर्चा किए थे तो आप देख लीजिए उसमें से। फिर 15 तारीख को जो एग्जाम है सेकेंड लैंग्वेज का, इसका भी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं, और कंप्यूटर साइंस का भी एग्जाम का हम बारे में बता चुके हैं कि इसके के अंदर में कौन कौन से विषय आता है। तो आप भी अगर इस तरीका से, अगर आपको इस तरीका का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए या मैसेज किए, कहीं से भी मैसेज कीजिए तो आपको जवाब मिलेगा। आप ध्यान से देख लीजिए कि आपका जो लैंग्वेज का जो है वो फर्स्ट सीटिंग यहाँ है 10 तारीख वाला, और ये सेकेंड लैंग्वेज है जो 15 तारीख का एग्जाम है वो भी फर्स्ट सीटिंग में है। तो आप यहाँ से देख लीजिए। बाद बाकी आपका जो रूटीन है बिहार बोर्ड द्वारा जो जारी है इंटर का वो यही है। अभी तक आप मेरे भाईजी ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसका।